अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, रमज़ान के रोज़े किस तरह के चल रहे हैं। उम्मीद है सब लोग बेहतरीन तंदुरुस्ती के साथ अपने रमज़ान के रोज़े इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। ये बहुत मज़े के रोज़े हैं, ना बहुत गर्मी के रोज़े हैं, ना बहुत सर्दी के रोज़े हैं, और रोज़े का तो पता भी नहीं चलता कि कब रोज़ा हुआ और कब रोज़ा गुजर गया। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान किस तरह का गुजरा है। आज की जो वीडियो है ना, ये सिर्फ एक टिप के ऊपर बेस्ड है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक में किसी की सहरी करते हैं या फर्दर वैसे ही रमज़ानुल मुबारक के बाद किसी के नाश्ते की दावत है आपके घर में, तो आपने सुबह के टाइम पर ताज़ा ताज़ा पाए किस तरह बनाने। क्योंकि पाए आपको पता है वैसे तो पकाने मुश्किल नहीं होते, लेकिन सिर्फ इनका गलाने का प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है और गैस के लिमिटेड आवर्स में ना ये काम पॉसिबल नहीं होता। इधर हमारे पाए अभी आधे पक्के और आधे कच्चे होते हैं कि गैस चली जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज काट लेना है, उसको आपने हल्का सा सॉफ्ट करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसकी भुनाई करनी है और भुनाई करके आपने इसमें मसाले डाल देने, जिसमें होगी जी हल्दी और नमक इस स्टेप पे नहीं डालेंगे, नमक बाद में डालेंगे। इसमें डालेंगे जी हम सूखा धनिया, साथ में सुर्ख मिर्च डालेंगे, दादर मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें हम, और मसालों की हम भुनाई कर लेंगे। आप अब ये कहेंगे कि पाए तो हमने गलाए नहीं। पाए जनाब हमने एक रात पहले गला के रख लेने हैं जी। 1 नाइट बिफोर आपने अपने पाए अच्छी तरह से गला के रख लेने हैं, उनकी यखनी निकाल लेनी है। यखनी के लिए आपने क्या करना है कि पाए ले लेने हैं, उसमें आपने खड़े मसाले डालने हैं। इसमें साबुत मिर्च होगी, साबुत खड़ी इलायची होगी, एक बादियान का फूल होगा, काली मिर्चें साबुत होंगी, उसमें ज़ीरा डालेंगे हम, हरी मिर्चें डालेंगे और साथ में लौंग डालेंगे, और हम डालेंगे एक लहसुन का बहुत जो एक पूरा बल्ब होता है वो डालेंगे, और एक हम इसमें डालेंगे प्याज, और डाल के हम अपने जो पाए हैं इनको अच्छी तरह से 1 नाइट बिफोर गला के रख लेंगे। और सुबह को बस हमारा काम इतना सा रह जाएगा कि हम अपना मसाला भूनेंगे। उसमें हमने अपने जो यखनी निकाले हुए पाए हैं ना, यखनी को हमने अलहदा सेपरेट कर लेना है और जो पाए हैं उनको सेपरेट कर लेना है। पाए हमने डाल के अच्छी तरह से मसाले में भुनाई करनी है, और जो यखनी हमने रात को निकाल के रखी हुई है बस वो हमने उसमें डालनी हमने स्टेन करके है, क्योंकि जो खड़े मसाले हैं वो हमने इसमें नहीं डालने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मसालों की डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, कोई ऐसी मेरा इरादा नहीं था कि आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ। ऐसे मैंने एक रैंडम वीडियो बनाई थी, तो बस मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है कि इस वीडियो से किसी के लिए आसानी हो जाए। तो मैं आप हो सकता है कि मैंने जब आपको मसाले बताए इसमें थोड़े से मसाले स्किप हो गए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लाजमी चेक कीजिएगा, उसमें आपको तमाम मसाले मिल जाएंगे। या वैसे भी मेरी एक वीडियो इसके ऊपर है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी। तमाम मसाले वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ बताए हुए हैं कि किस तरह आपने इसमें कौन कौन से मसाले कितनी कितनी क्वान्टिटी में डालने हैं। आप लाजमी उस वीडियो को चेक कीजिएगा और इस तरह पाए बना के देखिए, बड़े मज़े के बनेंगे। बस जैसे ही हमारे पाए जो थे हमने गला के रखे, उनकी भुनाई हुई, साथ में हमने यखनी डाल दी। यखनी आपने चेक कर लेनी है, अगर आपके हिसाब से शोरबा कम हो तो आपने साथ गर्म पानी ऐड करना है, आपने ठंडा पानी ऐड नहीं करना, वरना आपके पाए ख़राब हो सकते हैं, जायके में फ़र्क आ सकता है। लेकिन जी यहाँ पर मैंने अपने शोरबे को चेक कर लिया कि कितना मुझे शोरबा चाहिए। बस ये जैसे ही हमारा शोरबा तैयार हो जाएगा तो हम अपने पाए इंजॉय करेंगे। यहाँ पर हमने मंगवा लिए बाज़ारी नान। अच्छा, ये वीडियो जो है रमज़ानुल मुबारक से पहले की मैंने शूट करके रखी हुई थी। बस ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। हो सकता है कि ये टिप आपके काम आ जाए। और वैसे तो हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत अक्लमंद है, लेकिन हो सकता है कुछ न्यू कमर्स हों जो नए बिगनर्स हैं, जिनको अभी नहीं पता इन टिप्स का, तो वो ये टिप उनके काम है। तो मैं और बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।